प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी के उद्धव प्रसंग का पार्ट 2 लेकर के आ गया हूं। पिछले वीडियो में मैंने पद नंबर 6 तक की लिखित व्याख्या आप लोगों को बता दिया था। आज की इस वीडियो में आगे आने वाले प्रत्येक पद की व्याख्या आप लोगों को बताऊंगा और इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। देख सकते हो मैंने हैंड रिटेन नोट्स ले रखी है। संदर्भ व्याख्या पूरा मैंने अच्छे तरीके से लिख लिया है, काव्य सौंदर्य भी लिख लिया है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर देखो 7वां पद क्या कहता है। उधो या है सुधो सो संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं। कहे रत्ना करे असी मेरावरी, तो क्षमा क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। इसको समझना पहले देखो। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह माने यह, सुधव माने सीधा, सौ माने सा, यानी हे उद्धव यह सीधा सा संदेश, कही माने कहना, दीजिए मतलब कह दीजिए एक, यानी हे उद्धव श्री कृष्ण से आप हमारा यह एक सीधा सा संदेश कह देना। हे उद्धव श्री कृष्ण से हमारा आप यह एक सीधा सा संदेश कह देना कि जानती अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं। जानती मतलब जानती हैं, अनेक मतलब अनेकों, ना माने नहीं, विवेक माने बुद्धि, ब्रजबारी माने ब्रज की बालाएं हैं। यानी कि ब्रज की बालाएं जो हैं अनेकों बुद्धि नहीं जानती हैं, यानी उनके अंदर छल कपट की कोई भी विद्या नहीं है। यहाँ पर कहती हैं कि हे उद्धव आप जा करके श्री कृष्ण से हमारा यह एक सीधा सा संदेश कह देना कि जो ब्रज की बालाएं हैं वो छल कपट की अनेकों विद्या को नहीं जानती हैं। कहें रत्नाकर असीम रावरी, तो क्षमा क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव असीम रावरी तो क्षमा। देखिए आप उनसे जा कर के ये कह देना कि रावरी माने उनकी यानी श्री कृष्ण की, तव माने जितनी, असीम माने असीमित क्षमा है। क्षमा माने क्षमा करने की शक्ति, माफ़ करने की क्षमता। यानी कि आप उनसे जा कर के कह देना कि उनकी जितनी क्षमा करने की क्षमता है, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। क्षमता कहाँ माने कहाँ, लो माने है, अपराध की हमारी है, यानी उतना हमारे अंदर अपराध करने की क्षमता नहीं है जितनी क्षमता उनके अंदर माफ़ करने की है। असीमित क्षमता है रावरी माने उनकी, तव क्षमा माफ़ करने की, यानी उनके अंदर जितनी माफ़ करने की क्षमता है उतनी क्षमता कहाँ है हमारे अंदर अपराध करने की। अपराध की हमारी है मतलब हमारे अंदर अपराध करने की उतनी क्षमता कहाँ है। दीजय और ताजन सब जो मन भावे पर कीजय न दरस रस वंचित विचारी हैं। यहाँ पर आप जा करके उनसे कह देना कि दीजिए और ताजन माने दंड, श्री कृष्ण से कह देना कि आप उनको जो दंड देना चाहते हैं, सबय जो मतलब जो मन भावे पर, उनके मन में जो आए वो सज़ा हमें दे सकते हैं। पर कीजय न दरस रस वंचित विचारी हैं। कीजय मतलब कीजिए, ना माने नहीं, दरस रस माने दर्शन रूपी रस से वंचित, यानी आप उन्हें दर्शन रूपी रस से वंचित मत कीजिए। बेचारी हैं वो बेचारी गोपियाँ जो हैं उनको आप अपने दर्शन रूपी रस से वंचित मत कीजिए, अर्थात उनको आप अपना दर्शन दे दीजिए। आपके अंदर जो मन में आए आप उनको सजा दे सकते हैं, ठीक है ना। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा आप जा करके श्री कृष्ण से कह देना। भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं, जो कहें सो हैं परिचारिका तिहारी हैं। कि हे उद्धव आप उनसे जा करके कह देना कि गोपियाँ अच्छी हैं या खराब हैं, ठीक है ना, लज्जा युक्त हैं या लज्जाहीन हैं, जो कहें सो हैं, आप जो कहें वो हैं, पर कैसी भी हैं परिचारिका तुम्हारी हैं। परिचारिका माने सेविका, तिहारी मतलब श्री कृष्ण की हैं। कि हे उद्धव आप जा करके उनसे कह देना कि गोपियाँ भले ही खराब हैं या अच्छी हैं, लज्जा युक्त हैं या लज्जाहीन हैं, कैसी भी हैं, जो कहें सो हैं, लेकिन वो आपकी सेविका हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या आप लोगों को कैसे लिखना है चलिए बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है उधव या है सुधव, दूसरी तरफ तिहारी है। संदर्भ भाव से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग शीर्षक से अवतरित है। व्याख्या देख लो। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि वे कृष्ण से हमारा यह सीधा सा संदेश कह दें कि ब्रज बालाएं छल कपट की अनेक बातें नहीं जानती हैं। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण की क्षमा करने की सीमाहीन शक्ति को जानती हैं, इसलिए कहती हैं कि हम में अपराध करने की इतनी शक्ति नहीं है जितनी श्री कृष्ण में क्षमा करने की शक्ति है। वे कहती हैं कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी श्री कृष्ण को हमें दंड देना है तो उन्हें जो अच्छा लगे वे कष्ट दे सकते हैं।
किंतु वे अपने मन में विचार कर लें एवं हमें अपने दर्शन देने से वंचित ना करें। गोपियाँ अपनी सफाई देते हुए कह रही हैं कि हम बुरी हैं या भली हैं, लज्जाशील हैं या लज्जाहीन हैं, हम कैसी भी हैं लेकिन उनकी सेविकाएं हैं या नौकरानी हैं। ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, भाषा ब्रज रहेगी, रस श्रृंगार रहेगा, शैली मुक्तक रहेगा, छंद मनहरण सवैया, गुण माधुर्य रहेगा। चलिए चलते हैं अगले पद पर। धाई जित तित तय विदाई तो उद्धव की गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी, काहे रत ना करे मयूर पक्ष को लिए को गुंजे अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। समझो, धाई मतलब दौड़ती हैं, जित तित माने यहाँ वहाँ, दौड़ती हैं यहाँ वहाँ, तय माने गोपियाँ, गोपियाँ यहाँ वहाँ दौड़ती हैं, विदाई है तो उद्धव की, विदाई के लिए उद्धव की, यानी कि जिस समय उद्धव की विदाई हो रही थी गोपियाँ यहाँ वहाँ व्याकुल होकर के दौड़ रही थीं। गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी, आरती माने दुख होता है, गोपियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी थीं, भरी माने भरी हुई थीं, आरती माने दुख से, यानी गोपियाँ दुख से भरी हुई थीं। और संभारती मतलब संभालना, ना माने नहीं, सासुरी मतलब सांसों को, और अपने अंदर सांसों को संभाल नहीं पा रही थीं, अर्थात सांस भी कायदे से नहीं ले पा रही थी। जिस समय उद्धव की विदाई हो रही थी वो इधर उधर दौड़ रही थी कि क्या उपहार हम श्री कृष्ण के लिए भेज दें। ठीक है ना। काहे रत ना करे मयूर पक्ष को लिए को गुंजे अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। रत्नाकर कवि कहते हैं कि कोई गोपी जो है मयूर का पंख को लिए, यानी कोई गोपी जो है वो मयूर का यानी मोर का पंख लेकर के आई है उद्धव को देने के लिए कि ले जा करके श्री कृष्ण को दे देना। और को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, और कोई गोपी जो है गुंज अंजलि माने घुंघची की माला। ठीक है ना। गुंज अंजलि माने घुंघची की माला, कोई गोपी जो है वो घुंघची की माला लिए हुए, उमाहे मतलब उमड़ती हुई, आंखों में प्रेम आसुरी मतलब प्रेम के आंसू लिए हुए, उनको जो है गुंज यानी गुंज अंजलि माने घुंघची की माला दे रही है। उमाहे प्रेम आसुरी मतलब अपने नेत्रों में उमड़ते हुए प्रेम के आंसुओं को लेकर के घुंघची की माला जो है उनको दे रही है। और भाव भरी को लिए रुचिर सजाओ दही को मही मंजू दावी दल कति पासुरी, भाव भरी मतलब भाव से युक्त होकर के कोई गोपी जो है लिए रुचिर माने सुंदर, सजाओ मतलब सजा करके, दही रुचिर सजाओ दही मतलब अच्छे तरीके से जमाया हुआ दही लेकर के कोई गोपी जो है उनको दे रही है। भाव भरी मतलब प्रेम भाव से युक्त होकर के। और को मही मंजुदाबी दल कति पासुरी, को जो है कोई गोपी जो है मही माने मट्ठा लिए हुए है, जिसको माठा कहते हैं। ठीक है ना। कोई गोपी जो है क्या लिए हुए है, माठा लिए हुए, मट्ठा लिए हुए है। मंजू मतलब सुंदर, दाबी मतलब दबा करके, दलकती पांसुरी मतलब धड़कती हुई छाती को। ठीक है ना। कोई गोपी क्या करती है, अपनी धड़कती हुई छाती को दबा करके उनको सुंदर मट्ठा दे रही है विदाई में। ठीक है ना। और पीत पट नंद जसुमती नवनीत नयो कीरति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी। देखो यहाँ पर नंद बाबा और यशोदा मैया क्या दे रहे हैं, देखो पीत पट माने पीला कपड़ा। ठीक है ना। नंद बाबा श्री कृष्ण के लिए पीला कपड़ा, और यशोदा मैया जो हैं नवनीत माने होता है मक्खन, जिसको क्या कहते हैं मक्खन, यानी यशोदा मैया जो हैं मक्खन, नयो माने नया यानी ताज़ा जमाया हुआ, और यशोदा मैया जो हैं ताज़ा जमाया हुआ मक्खन दे रही हैं। और कीरति कुमारी कहते हैं राधा जी को। ठीक है ना। राधा जी दे रही हैं सुरबारी मतलब सुरीले स्वर वाली या मीठे स्वर वाली, दई मतलब देती हैं बांसुरी। और श्री कृष्ण को विदाई के लिए उद्धव को वो क्या देती हैं, सुरीले स्वर वाली बांसुरी देती हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। भैया आप लोगों को एक तरफ लिखना है धाई जित तित, दूसरी तरफ दाई बांसुरी। संदर्भ पूर्वत का मतलब है पिछले वाले में जो बताया हूँ सेम यहाँ पर लिख लेना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है ना। व्याख्या देख लो। जब उद्धव के विदाई का समय आया तो गोपियाँ अत्यंत व्याकुल हो उठीं, उन्हें विदाई देने के लिए वे इधर उधर दौड़ने लगीं। उस समय वे इतना दुखी थीं कि दुख के चलते वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थीं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि कृष्ण को उपहार के रूप में गोपियाँ अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ देना चाहती थीं। उनमें से कोई मोर के पंख लेकर आई तो कोई अपने आँखों में आंसू उमड़ते हुए, ठीक है ना, आंसू उमड़ते हुए अपने हाथों में घुंघची की माला लिए हुए आई। कोई गोपी स्वादिष्ट मलाई युक्त दही लेकर आई तो कोई अपनी फटती हुई पसलियों का यहाँ पर मतलब ये है कि धड़कती हुई छाती। ठीक है ना। इससे अच्छा है आप लोग लिख लेना धड़कती हुई छाती। ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेना कोई अपनी धड़कती हुई छाती को दबाते हुए मट्ठा लेकर आई। नंद बाबा ने उनके लिए पीला वस्त्र, यशोदा ने ताज़ा मक्खन एवं राधा ने सुरीले स्वर वाली बांसुरी ला करके दिया। ठीक है ना।
काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज शैली मुक्तक रहेगी, छंद मनहरण सवैया रहेगा, अलंकार अनुप्रास गुण माधुर्य रहेगा। चलिए चलते हैं अगले पद पर। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नयननि शिथिलता सुहाई है, काहे रत ना करियो आवत चकात, उधो मानो सुधियात को भावना भुलाई है। अच्छे से समझना। देखो यहाँ पर प्रेम मद छाके, प्रेम मद छाके मतलब प्रेम के नशे में नशीले ना। देखो प्रेम मद माने होता है नशीला पदार्थ, मादक पदार्थ, ठीक है ना। तो प्रेम रूपी नशे में नशे हुए या कह लो प्रेम रूपी नशे से युक्त, ठीक है ना। छाके माने होता है छका हुआ या नशा किए हुए व्यक्ति, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे कि उद्धव जब जा रहे थे, उद्धव अब जा रहे हैं ब्रज से मथुरा की ओर जा रहे हैं। तो जब जा रहे हैं तो रत्नाकर जी कहते हैं कि प्रेम के रस में सने हुए या प्रेम के रस से युक्त उद्धव जो हैं इस प्रकार चल रहे हैं कि उनके पग माने पैर जो हैं, परत माने पड़ रहे हैं, कहाँ के कहाँ माने यहाँ वहाँ। यानी उद्धव जो हैं इस तरीके से चल रहे हैं कि उनके पैर जो हैं रास्ते में यहाँ वहाँ पड़ रहे हैं। पग माने देखो, पग माने पैर, परत माने पड़ रहे हैं रास्ते में यहाँ वहाँ। थाके अंग नयननि शिथिलता सुहाई है, थाके मतलब थका हुआ है उनका पूरा अंग, यानी उनकी पूरी शरीर थकी हुई है। और नेत्रों में शिथिलता सुहाई है मतलब उनके नेत्र जो हैं शिथिल हो गए हैं। सुहाई है मतलब शोभायमान हो रही है, तो इसका मतलब ही यही है कि उनके नेत्र जो हैं शिथिल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। कहें रत्नाकर यों आवत चकात, उधव मानो सुधियात को भावना भुलाई है। रत्नाकर कवि कहते हैं यों माने इस प्रकार, आवत मतलब आ रहे थे, चकात मतलब चकित हुए, उधव माने उद्धव, ठीक है ना। यानी कि उद्धव इस प्रकार चकित होकर के आ रहे थे, मानो सुधियात माने याद कर रहे हो, को मतलब कोई, भावना माने बात या विचार, भुलाई है मतलब भूली हुई। यानी ऐसे लग रहे थे उद्धव जैसे उद्धव किसी भूली हुई बात को सुधिया रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी उद्धव इस प्रकार चकित हो करके आ रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो उद्धव कोई भूली हुई बात को याद कर रहे हों। धारत धारा पे न उदारे अति आदर सुसारत, बहोलनि जो आंसू अधिकाई है। धारत मतलब धरते हैं, रखते हैं, धरा माने पृथ्वी, पय माने पर, यानी पृथ्वी पर, ना माने नहीं, पृथ्वी पर नहीं रखते हैं। क्या नहीं रखते हैं? जो लोग विदाई में उनको सामान दिए थे उसको वो पृथ्वी पर नहीं रखते हैं। उदार अति आदर सो, उदार माने उदारता के, अति माने अत्यधिक, आदर सो मतलब आदर सम्मान से, यानी कि उन चीज़ों के प्रति अत्यधिक सम्मान के कारण वो उन चीज़ों को ज़मीन पर नहीं रखते हैं, ठीक है ना। यानी जो लोग विदाई में दिए थे उसको वो उस चीज़ से बहुत अधिक प्रेम की वजह से, उदारता की वजह से उसको जो है ज़मीन पर नहीं रखते हैं। और सारत बहोलनी जो आंसू अधिकाई है, सारत मतलब पोंछ रहे हैं, बहोलनी माने बाहों से, ठीक है ना, बाहों से, बहोलनी माने बाहों से, जो आंसू अधिकाई है उनके नेत्रों में जो आंसू आ गया है उसको वो अपने बाहों से पोंछ रहे हैं। और एक करे राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक करे बंसी बरे राधिका पठाई है। एक कर माने एक हाथ में, राजे मतलब सुशोभित हो रही है, नवनीत, नवनीत माने मक्खन, जसुदा को दियो, यानी एक उद्धव जब जा रहे थे तो उनके हाथ में यशोदा द्वारा दिया गया मक्खन जो है एक हाथ में शोभायमान हो रहा है। तो एक कर, एक हाथ में बंसी जो है बर माने श्रेष्ठ राधिका पठाई है, तो दूसरा हाथ जो है उसमें राधा के द्वारा भेजी गई बंसी जो है वो शोभायमान हो रही है। यानी उद्धव का पूरा हाथ भरा हुआ है, इतना ज़्यादा विदाई मिल गई थी, है ना। अब देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है प्रेम मद छाके, दूसरी तरफ पठाई है, ठीक है ना। संदर्भ पूर्वक व्याख्या देख लो। जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए चलने लगे तो ब्रजवासियों के प्रेम रस का पान किए होने की वजह से उनके पैर इधर उधर पड़ रहे थे, उनके शरीर के सारे अंग थके से लगने लगे और उनकी आंखों में शिथिलता दिखाई देने लगी। उद्धव इस प्रकार चल रहे थे मानो भूली हुई कोई बात याद कर रहे हों। उनके एक हाथ में यशोदा जी का दिया हुआ मक्खन था तो दूसरे हाथ में राधा द्वारा दी गई बांसुरी थी। उन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक सम्मान भाव के कारण वे उन उपहारों को जमीन पर नहीं रख रहे थे। साथ ही साथ वे प्रेम की अधिकता के कारण अपने नेत्रों से प्रवाहित हो रहे आंसुओं को अपनी कुर्ते की बाहों से पोंछते जा रहे थे। काव्यगत सौंदर्य देख लो।
भाषा रहेगी ब्रज, शैली रहेगी मुक्तक, छंद मनहरण सवैया अलंकार रूपक अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा रहेगा क्योंकि मानव शब्द का यूज हुआ है। गुण रहेगा प्रसाद, और प्रेम मद छाके का यहाँ पर रूपक जो है आ चुका है क्योंकि प्रेम रूपी नशे में नशिए हुए थे उद्धव जो है, प्रेम रूपी नशे किए हुए थे, इस वजह से यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। और देखिए गुण प्रसाद रहेगा। और अब चलिए चलते हैं अगले पद पर। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उधवक, धाई बल वीर अधीर लपटाए लेत। देखो यहाँ पर रत्नाकर जी कहते हैं कि ब्रज रज रंजित। ब्रज रज रंजित का मतलब ये है, ब्रज रज माने धूल से, रंजित माने रंगे हुए, यानी ब्रज की धूल से रंगे हुए अर्थात ब्रज की धूल से सने हुए। शरीर शुभ माने पवित्र, उद्धव कौ माने उद्धव की, यानी कि उद्धव के ब्रज के धूल से रंगी हुई पवित्र शरीर कौ, कौ माने को, उद्धव की ब्रज की धूल से रंगी हुई पवित्र शरीर को धाई बलबीर भय अधीर लपटाए लेत। धाई मतलब दौड़ करके, बलबीर माने श्री कृष्ण, भय अधीर माने अधीर हो करके, यानी धैर्य, धैर्य अधीर माने होता है बिना धैर्य के, यानी धैर्यहीन हो करके, ठीक है ना। श्री कृष्ण जो हैं धैर्यहीन हो करके या धैर्य रहित हो करके उद्धव को जो है लपटाए ले रहे हैं अर्थात गले लगाए ले रहे हैं, ठीक है ना। काहे रत्नाकर जुमैम मद हेति माते हेरी, थर कति बाह थामी थारी थिराए लेत। देखो रत्नाकर कवि कहते हैं कि सुप्रेम मद माते हेरी, हेरी माने जान करके, सु माने अच्छे, प्रेम मद, प्रेम मद माने प्रेम रूपी नशे में, माते मतलब मत या प्रेम रूपी नशे में युक्त। प्रेम मद माते का मतलब है कि प्रेम रूपी नशे से युक्त, ठीक है ना। रत्नाकर कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है उद्धव को प्रेम रूपी नशे से युक्त, हेरी मतलब जान करके, थरकती बाह, थरकती बाह मतलब उद्धव की कांपती हुई, थरकती माने कांपती हुई बाहों को, थामी मतलब थाम करके, थाहरी थिराए लेत, थाहरी मतलब खुद कांपते हुए, थाहरी माने कांपते हुए, थिराई लेत मतलब स्थिर किए ले रहे हैं, यानी कि उनको सहारा दे रहे हैं। थिराए लेत मतलब वो गिरने वाले थे तो उनको रोके ले रहे हैं, ठीक है ना। थिराए लेत मतलब स्थिर किए ले रहे हैं। कीरति कुमारी के दर से रस सदेही की छल कनि चाही पुल कनि पुल काए लेत। कीरति कुमारी, देखो अब उद्धव ने क्या किया था कि हाल ही में राधा जी के दर्शन किए थे, ठीक है ना। तो कीरति कुमारी मतलब राधा जी के दरस, रस माने दर्शन रूपी रस का, सद्य, सद्य माने आज ही या ताजा ताजा, सद्य माने ताजा ताजा, ताजा ताजा ही की माने अभी अभी का, यानी जो उद्धव जो है राधा जी के तत्काल के दर्शन किए हुए थे, ठीक है ना। उद्धव जो है हाल ही में ब्रज में राधा जी के दर्शन किए हुए थे तो उस दर्शन रस को छलकनी चाही पुलकनी पुलकाए लेत। चाही मतलब अभिलाषा पूर्वक या इच्छा पूर्वक, छलकन माने उमड़ते हुए प्रेम को। अब उद्धव की आंखों में जो राधा जी के जब दर्शन किए थे तो उस दर्शन का रस जो है, दर्शन का प्रेम जो है उनके नेत्रों में उमड़ रहा था, छलकन माने उमड़ रहा था, जिसको भगवान श्री कृष्ण जो है इच्छा पूर्वक पलकनी पुलकाए लेत, पलकनी माने पलकों में, पुलकाए लेत मतलब भरे ले रहे हैं, अर्थात उद्धव के नेत्रों में जो राधा के दर्शन कीने का, देखो दरस रस सद्य ही की, यानी उद्धव जो है हाल ही में राधा जी के दर्शन किए थे तो उनके नेत्रों में राधा जी का जो दर्शन रस था यानी दर्शन का आनंद जो था वो छलक रहा था, उमड़ रहा था, जिसको इच्छा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी पलकों में पुलकाए लेत मतलब भरे ले रहे हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में भी क्या आ गए, आंसू आ गए उद्धव की आंखों को देखकर, अर्थात उनको भी आई फ्लू हो गया, ठीक है ना। परत न देते के बूंद पुहुओं की पूछ, पोंछी पोंछी पट निज नैननी लगाए लेत। परत ना मतलब पढ़ने, पढ़ना, ना माने नहीं, देत यानी गिरने नहीं दे रहे हैं एक बूंद भी, यानी उद्धव के नेत्रों से जो आंसू गिर रहे थे उस आंसू की एक बूंद को भी पुहुमी की कोंछ, पुहुमी माने पृथ्वी की, कोंछ माने गोद में, यानी कि उद्धव जी के नेत्रों से निकलने वाले आंसू को वो धरती की गोद में गिरने नहीं दे रहे थे। परत न देत मतलब एक बूंद भी गिरने नहीं दे रहे थे। पुहमु माने पृथ्वी की, कोंछ माने गोद में, पृथ्वी की गोद में उद्धव के आंसू की एक बूंद भी गिरने नहीं दे रहे थे। पोंछ पोंछ पट निज नैननी लगाए ले, तो पोंछ पोंछ मतलब पोंछ पोंछ करके, पट माने कपड़े में, निज माने अपने, नैननी माने नेत्रों में लगाए ले तो मतलब लगा रहे हैं, यानी उद्धव के आंसू को पोंछ पोंछ करके भगवान श्री कृष्ण अपने आंखों में लगा रहे हैं जिससे उनको भी राधा जी के दर्शन प्राप्त हो जाएं, ठीक है ना। तो अब देखो पूरे की व्याख्या, यहाँ तक के 10 नंबर की व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है ब्रज रज रंजित, दूसरी तरफ लगाए लेत डैश डैश,
अब देख लो संदर्भ रहेगा पूर्वत व्याख्या। ब्रज की पवित्र धूल से सने हुए उद्धव के शरीर को देखकर भाव विह्वल श्री कृष्ण दौड़कर अत्यंत अधीरता से उन्हें अपने बाहों में लिपटा लेते हैं। कवि रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मत्त देखकर श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजा को थाम लेते हैं एवं अपने मन में गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करके वे कांपते हुए हाथों से उद्धव को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। उद्धव के द्वारा हाल ही में राधा जी के किए गए नवीन दर्शन रूपी रस का पान करने से आंसुओं से उमड़ते हुए उनकी आंखों को देखकर श्री कृष्ण की आंखें भी गीली हो गईं। कहने का आशय है कि उद्धव की भरी हुई आंखों को देखकर कृष्ण की आंखों को भी आई फ्लू हो गया, यानी कृष्ण की आंखों की पलकें भी गीली हो गईं। राधा के दर्शन से पवित्र हुई उद्धव की आंखों से निकले हुए आंसुओं को कृष्ण पृथ्वी पर गिरने से पहले ही एक एक बूंद को अपने दुपट्टे से पोंछकर अपनी आंखों से लगा रहे हैं। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा रहेगी ब्रज, शैली रहेगा मुक्तक, छंद मनहरण सवैया गुण प्रसाद। चलिए चलते हैं लास्ट पद पर। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं, काहे रते ना करे बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रवण रसना में रसे और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़ते आंसू देखी, लेकी प्रलय आगम हूँ न को डरते नहीं, हो तो चित चाव जो न रावर चितावन को, तजी ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं, तजी ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं। समझो, देखो बहुत ही अच्छा अर्थ है यार। यहाँ पर उद्धव श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, देखो छावते मतलब छा लेते या बना लेते, कुटीर माने कुटिया, कहूँ माने कहीं पर, रम्य माने सुंदर, जमुना माने यमुना नदी के तीर मतलब किनारे पर, यानी कि हम यमुना नदी के किनारे पर कहीं बढ़िया कुटिया बना लेते। उद्धव कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हम यमुना नदी के किनारे पर कुटिया बना करके रहते, गौन रौन रेतिसों कदापि करते नहीं। गौन माने चलना, गौन माने गवन या कह लो आना वहाँ से, ठीक है ना, जाना। रौन रेती माने होता है रमणीय रेत, रेत माने बालू होता है, ठीक है ना। तो हम वहाँ से, वहाँ की पवित्र रेत सौ माने से, कदापि माने कभी भी गवन नहीं करते, अर्थात वहाँ से कभी भी यहाँ नहीं आते। उद्धव कहते हैं कि हम वहीं पर यमुना नदी किनारे कहीं कुटिया बना लेते और वहीं पर रहते, और वहाँ की पवित्र रेत से हम कभी भी यहाँ नहीं आते। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि बिहाई मतलब छोड़ करके, बिहाई मतलब छोड़ करके, प्रेम गाथा गूढ़ यानी गोपियों की प्रेम कथा को, गूढ़ माने अत्यंत पवित्र या कह लो गूढ़, गूढ़ माने होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे हमारे और तुम्हारे बीच बहुत गूढ़ प्रेम है, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और हम आपके टीचर हैं, ठीक है ना। तो हमारे और तुम्हारे बीच का जो गूढ़ प्रेम है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति जो गूढ़ प्रेम था, उद्धव कहते हैं कि उस गूढ़ प्रेम की कथा को छोड़ करके हम अपने कानों में, श्रवण माने कानों में, रसना माने जीभों में, रस और भरते नहीं, और कोई भी रस नहीं भरते, अर्थात अपने कानों से उन गोपियों की प्रेम कथा को छोड़कर और कोई कथा नहीं सुनते, तथा अपने जीभ से उन गोपियों की कथा को छोड़कर और किसी की कथा का बखान नहीं करते, अर्थात हमेशा उनकी इस प्रेम कथा का ही गुणगान करते, ठीक है ना। गोपी ग्वाले बालनी के उमड़ते आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हूँ न को डरते नहीं। कहते हैं कि गोपी ग्वाल बालन यानी गोपियों और ग्वाल बालाओं के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर, उद्धव कहते हैं कि गोपियों और ग्वाल बालाओं के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर, लेख ही मतलब देख करके, प्रलयागम हूँ न को डरते नहीं। उस दृश्य को देख करके, प्रलयागम मतलब प्रलय के आ जाने पर भी, हूँ माने मैं, नैको माने तनिक भी, डरते नहीं मतलब नहीं डरता। यानी कि गोपियों के आंसू जो हैं वो प्रलय से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, अर्थात गोपियों के प्रलय के आंसुओं को देखने के बाद मैं अगर कोई प्रलय भी आ जाए तो उससे भी तनिक डरता नहीं, तनिक भी नहीं डरता। हो तो चित्त चाव जो न रावरे चितावन को, तजी ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं। कहते हैं कि हो तो मतलब होती, चित्त माने मन में, चाव माने इच्छा, ठीक है ना। देखो हो तो मतलब होती, चित्त माने मन में, चाव माने इच्छा, जो माने यदि, ना माने नहीं, रावरे मतलब आपको, चितावन मतलब सजग करने की या सावधान करने, कौ माने की, यानी अगर मेरे मन में आपको सावधान करने की इच्छा नहीं होती तो तजी ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं। तो तजी ब्रज गाँव माने ब्रज के गाँव को त्याग करके, इते माने यहाँ पर हम पैर नहीं रखते।
यानी अगर आपको सावधान करने की इच्छा हमारे मन में नहीं होती तो ब्रज के गांव को छोड़कर हम यहाँ पर पैर नहीं धरते और वहीं यमुना नदी के तट पर कहीं कुटिया बना लेते और आराम से गोपियों की प्रेम गाथा को गाते। ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है छावते कुटीर, दूसरी तरफ धरते नहीं। संदर्भ पूर्वक व्याख्या। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं यमुना नदी के सुंदर किनारे पर ही कहीं अपनी कुटिया बना लेते एवं उस सुंदर रेतीले किनारे को छोड़कर कहीं और नहीं जाते। गोपियों के प्रेम में डूबे हुए उद्धव कानों से गोपियों की रसपूर्ण कथा को छोड़कर किसी अन्य रसपूर्ण कथा को नहीं सुनते और अपनी जीभ से गोपियों की कथा को छोड़कर किसी अन्य की कथा नहीं सुनाते। उद्धव श्री कृष्ण से यह कह रहे हैं कि गोपियों की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखकर अब वे प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होंगे। उनके कहने का आशय यह है कि गोपियों के अश्रु प्रवाह प्रलयकालीन जल से भी भयावह प्रतीत होता था। उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण, यदि मेरे मन में आपको सजग करने की इच्छा नहीं होती तो मैं ब्रज से मथुरा की ओर पैर नहीं रखता, अर्थात कभी मथुरा लौट करके नहीं आता। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। भाषा ब्रज, छंद मनहरण सवैया, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास प्रतीप, शैली मुक्तक। यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाओ, लर्न विथ आरपी सर्च करो और हमारे चैनल को ज्वाइन करो। चलिए मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।